अब जितना भी देयर आर इनलाइन एलिमेंट्स देखिए, एंकर टैग हो गया, लेबल हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, बटन हो गया, बी आर टैग हो गया, बी हो बोल्ड हो गया, बिग हो गया, कोड हो गया, इमेज टैग हो गया, मैप, स्पैम, स्पैन, टेक्स्ट एरिया, जितना भी आप देख रहे हैं ये सभी जो है इनलाइन एलिमेंट है के एग्जाम्पल हैं। इंपॉर्टेंस नोट देखिए, इनलाइन के अंदर ब्लॉक एलिमेंट नहीं रख सकते हैं, यानी नहीं रखा जा सकता है। मतलब क्या है कि स्पैन यानी कि एक इनलाइन है एलिमेंट है के अंदर आप डाइव ब्लॉक को डाल गलत है, यानी कि कहने का मतलब कि डाइव के अंदर आप स्पैन को यूज़ कर सकते हैं, या पैराग्राफ के अंदर स्पैन को यूज़ करते हैं, लेकिन पैराग्राफ स्पैन के अंदर आप पैराग्राफ या डाइव को यूज़ नहीं कर सकते, यही कह रहा है। डाइव एलिमेंट क्या है ये देखिए, डाइव एलिमेंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले ही पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं क्या कह रहा है। डाइव एलिमेंट, डाइव एक ब्लॉक एलिमेंट है, हमें पता है। ये मोस्टली कंटेनर की तरह यूज़ होता है, यानी कंटेनर के अंदर होता है। जैसे कंटेनर सामान रखने के लिए यूज़ होता है, कैसे इसे हमने डाइव की मदद से हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं, एसटीएम वैसे कि डाइव करके एक कंटेनर हम बना देंगे। सपोज कीजिए कि पूरे पर कंटेनर पर हमको सीएसएस अप्लाई करना होगा, तो डाइव के मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो बात का टॉपिक है, पहले यहाँ पर ये मोस्टली कंटेनर की तरह होता है, मतलब दूसरे एचटीएमएल एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए होता है, ग्रुप में रखने के लिए दूसरे। इसके अंदर हम जो है कई कई सारे एचटीएमएल एलिमेंट को रख सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट ऑफ डाइव, इसको कोई रिक्वायर एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब कि डाइव यूज करने के लिए जरूरत नहीं कि आपको रिक्वायर एट्रीब्यूट उसको है नहीं, लेकिन कॉमनली यूज होता है, जैसे कि स्टाइल जो इनलाइन सीएसएस लगाने के लिए होता है, स्टाइल इसके अंदर आप डायरेक्ट में यूज कर सकते हैं। क्लास सीएसएस क्लास के लिए, क्लास में यूज हो सकता है, ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं किया, करेंगे आगे। आइडियल यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है ना, ये सब। पहले एग्जांपल देखो, यहाँ पर डाइव की मदद से हमने ये बॉक्स जो है रेडी किया। आइए वीएस के अंदर चलते हैं। वीएस के अंदर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हमने एक पहले तो ब्लॉक को डाइव की मदद से हमने ब्लॉक को डिवाइड किया, उसके बाद डाइव की मदद से हमने सीएसएस अप्लाई करने की कोशिश किया है, ठीक है। टाइप के अंदर दो कंटेंट हम लिखा है, एक हेडिंग लिखा है H2 के से, और एक पैराग्राफ लिखा है, दो पैराग्राफ हमने लिखा है, ठीक है। आइए समझते हैं ये स्टाइल सीएसएस क्या क्या करेगा। यहाँ बैकग्राउंड कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर इस टाइप के अंदर का पीछे का जितना बैकग्राउंड है उसको क्या कर देगा, ये ब्लैक कलर कर देगा, ठीक है। उसके बाद कलर, ये जो देख रहे हैं, ये जो जितना भी टेक्स्ट रहेगा इसके अंदर टाइप के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो वाइट कलर का होगा। आप पैडिंग 20 px जो देख रहे हैं, वो जैसे कि देखो ये क्या करता है पैडिंग, ये जो जैसे कि डाइव का ये बॉक्स हो गया, कंटेनर जो हो गया, ठीक है ना। तो टेक्स्ट जो हम लिखेंगे, और जैसे मान लो पी जो हम लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे हम पी की मदद से, तो ये बॉक्स और पी के बीच का जो जो स्पेस है, वही ये जो है पैडिंग करता है, ठीक है। डाइव जो है ब्लॉक लेवल कंटेनर है, टेक अप द फुल वाइड ऑफ द पेज बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, फुल वाइड ले लेगा पेज का, पता है। यूज टू ग्रुप द अदर एलिमेंट, ठीक है, अदर एलिमेंट को ग्रुप करने से यहाँ पे एच को हमने किया है, पैराग्राफ्स सबको क्या क्या ग्रुपिंग कर दिया है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ये क्या करेगा, सेट कर देगा बैकग्राउंड कलर डाइव के ब्लैक, जितना भी इसके अंदर पूरा डाइव का जितना भी एरिया होगा कंटेनर का वो सब ब्लैक कर देगा। कलर वाइट क्या है, सेट द टेक्स्ट कलर इनसाइड द डाइव वाइट, ये कलर वाइट क्या करेगा, जो टेक्स्ट इसके अंदर डाइव के अंदर लिखेंगे उसको सबको वाइट करेगा। पैडिंग ये क्या करेगा, ऐड स्पेस इनसाइड द बॉक्स यानी कि बॉक्स के अंदर स्पेस ऐड करेगा। बिटवीन द टेक्स्ट एंड बॉर्डर, यानी टेक्स्ट जो हम लिखेंगे और बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में डाइव ये जो है, समझिए कि इनर स्पेस है। देखिए एग्जांपल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर 20 है ना, तो आपका रिजल्ट देखिए, ये इतना स्पेस, इसके बीच में इतना स्पेस है ना, बॉक्स और टेक्स्ट के बीच में ये स्पेस है ना। तो अब इसको हम लोग कर देते हैं पहले इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर देखना स्पेस पूरा, थोड़ा भी स्पेस है नहीं ना, यही स्पेस काम करता है। फिर इसको मान लीजिए 50 कर देते, बहुत बड़ा स्पेस बन जाएगा उसके बीच में, बॉक्स और एलिमेंट के बीच में, देखो कितना बड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस आ गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ये यही पैडिंग करता है।
तो पैडिंग का भी कंसेप्ट हमको क्लियर हो गया। इसको हम लोग जो हमारा पहले सेटिंग था उतना ही कर देते हैं। कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अब देखो कंसेप्ट पे क्या आते हैं और ये क्या कह रहा है, देखो डाइव यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया है। जैसे कंटेनर काम करना है, ये कंटेनर को ये पूरा क्या कहता है ब्लैक कलर करेगा। इसमें जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो वाइट कलर का होगा, वाइट कलर का होगा। पैडिंग जो आपसे देख रहे हैं, बॉक्स और टेक्स्ट के बीच में जो है स्पेस कितना है हम समझ गए। यहाँ पर ये वो क्या क्या लिखा है और ये कितना कंटेनर किस तरह से डाइव काम करता है ये समझ गए। ओके, थोड़ा स्पैन एलिमेंट एक इनलाइन कंटेनर है, हमें पता है। ये में यूज़ होता है टेक्स्ट के छोटे पार्ट या डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक पोर्शन को मार्क करने के लिए। ये इनलाइन एक मतलब टेक्स्ट के फ्लो को ब्रेक नहीं करता है, सेम लाइन में ही रहता है, ठीक है। एट्रीब्यूट नो, इसका एट्रीब्यूट कोई मतलब डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कॉमनली जो हम स्टाइल क्लास और आईडी के साथ इनलाइन सीएसएस के लिए सीएसएस क्लास अप्लाई करने के लिए और यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्पैन की मदद से, स्पैन एलिमेंट की मदद से माई मदर हैज़ ब्लू आइज एंड माई फादर हैज़ डार्क ग्रीन, ये स्पैन की मदद से हमने हाईलाइट किया है, ठीक है। आइए देखते हैं कोड को, समझते हैं कि किस तरीके से हमने किया है स्पैन एलिमेंट का। जैसा कि तुम देखोगे यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे माई मदर हैज़, ये स्पैन हमने इस्तेमाल किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, ठीक है। और एक स्पैन हमने यहाँ से यहाँ किया है इस्तेमाल, वेयर इज, अच्छा यहाँ तक हमने किया है। वहाँ पर वहाँ पे एक हमने लाइन दिया है स्पैन जो हमने दिया है यहाँ पे, उसके अंदर का कुछ भाग हम समझ लेते हैं। जैसे कलर स्पैन एक इनलाइन कंटेनर है, इफेक्ट ओनली द टेक्स्ट इनसाइड, जो इसके अंदर जो हम टेक्स्ट रखते हैं उसी पर ये इफेक्ट केवल डालता है, नॉट केवल पूरे लाइन पर या पैराग्राफ पर नहीं डालता है। स्टाइल हमने जानते हैं कि ये स्टाइल यानी सीएसएस को ऐड करने के लिए, इनलाइन सीएसएस को ऐड के अप्लाई करने के लिए होता है। कलर ब्लू यानी कि चेंज द टेक्स्ट कलर टू ब्लू, जितना भी टेक्स्ट यानी इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा उसको ये क्या करेगा ब्लू चेंज करेगा। फॉन्ट वाइट ये क्या होता है, मेक द टेक्स्ट बोल्ड, ये क्या करेगा टेक्स्ट को जो है बोल्ड बनाएगा। ये डिफरेंट तरीके के होते हैं, ये देखते हैं, ये जो है डिफरेंट तरीके का होता है। अरे यार नीचे आ बचवा, देखो इतने डिफरेंट तरह के सीएस में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो नॉर्मली जो होता है वो रेगुलर टेक्स्ट होता है, बोल्ड होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है, टेक्स्ट को लाइटर और थिनर रखता है, मेक द टेक्स्ट थिनर नॉर्मल रखता है, ये उसके पॉइंट है। देखो फॉन्ट का नॉर्मल हो सकता है, फॉन्ट वेट बोल्ड हो सकता है, लाइटर हो सकता है। यहाँ वैल्यू का हम लोग वेरी थिन के लिए 100, नॉर्मल के लिए 400, बोल्ड के लिए 1700, एक्स्ट्रा बोल्ड के लिए 900 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आइए तो हम अपने आगे यहाँ पे एंड चलिए एक बार फिर से हर पार्ट को हमने समझ लिया, अब इसको लाइव करने की बारी, लेट्स गो गो। और यहाँ पर देखें किस तरह से स्पैन का यूज़ करके हमने डार्क ग्रीन और ब्लू ग्रीन हमने बनाया सीएसएस का इस्तेमाल करके, ओके।